अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे। अच्छा जी, जो अपडेट आई है ट्रेजर डाओ के नाम से, तो मुझे उससे रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा कि डाओ का मतलब क्या है। गाइस देखें, ये प्योर क्रिप्टो की तरफ जा रही है ट्रेजर एनएफटी। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ एज अ प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर। ज़रा गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को। देखें, डाओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो वोटिंग राइट्स हैं ना, वो डाओ के थ्रू डिसाइड होते हैं। डाओ बेसिकली एक वेब 3 प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और आपके जो वोटिंग राइट्स हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोसेस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया था, वो पेड एयर ड्रॉप था, ठीक है? अच्छा, अब कंपनी को ये कन्फ्यूजन थी कि हम एयर ड्रॉप की एलोकेशन कैसे करें। आप समझ रहे हैं ना? मतलब अर्ली यूज़र्स को ज़्यादा दें, एक्टिविटी की बेस पर हम ज़्यादा एयर ड्रॉप दें, किस बेस पर हम ज़्यादा एयर ड्रॉप दें, ठीक है? तो उस कंपनी ने क्या किया, उसने डाओ के थ्रू वोटिंग करवाई थी, ठीक है? यानी आप में से जो क्रिप्टो करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि मोस्टली जो क्रिप्टो के एयर ड्रॉप्स होते हैं वो इथेरियम वैलेट पे आते हैं, ERC20 पर आते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप साइन अप करते हैं अपने वैलेट के थ्रू, फिर उस वैलेट के थ्रू आप कंपनी की वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आप अपनी वोटिंग पावर यूज़ करते हैं। अब वोटिंग पावर डिसाइड होती है टोकन की बेस पे, यानी हमारा जो ट्रेजर एनएफटी का टोकन है ना, TUFT, इसकी बेस पर आपकी वोटिंग पावर डिसाइड होगी। और वो जो वोटिंग पावर होगी ना, वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकती है। यानी उसको हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि कंपनी एयर ड्रॉप की एलोकेशन कैसे करेगी, इस सेंस में भी वोटिंग पावर यूज़ हो सकती है। वोटिंग पावर इस सेंस में भी यूज़ हो सकती है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, यानी ये अगर देखा जाए ना गाइस, बहुत बड़ा एक स्टेप ले रही है कंपनी। कंपनी अपनी जो पावर है ना, वो आपको दे रही है बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में आप इसको यूँ समझ लें, ठीक है? तो जब ये वोटिंग पावर यूज़ होती है ना, तो फिर जो डाओ वेब 3 प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर चली जाती है। आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एयर ड्रॉप में डाओ को यूज़ किया, ठीक है? तो आपने वोटिंग पावर यूज़ करते हुए येस या नो बोल दिया, ठीक है? तो फिर आपका वोट काउंट होगा। कंपनी कुछ डिसाइड नहीं करेगी, फिर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? और अगर आपने येस बोल दिया, तो डाओ जो कि वेब 3 प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी वोटिंग पावर यूज़ होगी और एयर ड्रॉप की एलोकेशन हो जाएगी। इस तरह यानी कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं सिंपली कि ये डाओ क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो गाइज़, इसका मकसद बेसिकली ये है कि कंपनी अपनी पावर आपको ट्रांसफ़र कर रही है। यानी अब मुझे जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है ना ट्रेजर एनएफटी में, कि कंपनी का गवर्नेंस टोकन आएगा, ठीक है? आपने अक्सर देखा ना, मतलब बहुत सारे लोग एयर ड्रॉप्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है? तो अब जो लोग वाइट लिस्टेड होंगे, वाइट लिस्टेड का मतलब होता है कि जिन लोगों को आईपीओ पे टोकन, अब ये मैं कुछ ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो लोग इसमें वाइट लिस्ट होंगे ना, जिनको टोकन मिलेगा ट्रेजर एनएफटी का, उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर वोटिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो उसी हिसाब से ट्रेजर एनएफटी को गाइड करेंगे। यानी अब हमने डिसाइड करना है, अब हम ट्रेजर एनएफटी के यूज़र नहीं हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप ट्रेजर एनएफटी ने लिया है। अब हम ट्रेजर एनएफटी के पार्टनर हैं, आप यूँ समझ लें, ठीक है? तो जिस बंदे के पास टोकन की एलोकेशन ज़्यादा जाएगी, जो वाइट लिस्टेड होगा, ठीक है, उसके पास वोटिंग पावर भी ज़्यादा होगी और वो फिर डाओ के थ्रू अपनी वोटिंग पावर को यूज़ करेगा और सारे डिसीजंस लेगा कंपनी के बारे में। वो डिसीजन किसी सेंस में भी हो सकता है, वो डिसीजन एयर ड्रॉप के लिए भी हो सकता है, ठीक है? और अल्लाह आपका भला करे, कंपनी का जो रिवॉर्ड का सिस्टम है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से होगा, मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल डिसीजंस हैं ना, या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं या ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, तो उसमें आपकी वोटिंग पावर के थ्रू फैसले होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सॉरी अगर मैंने टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन ये मैसेज ही टेक्निकल है। इस वजह से मैंने आपको मतलब कोशिश की है कि जितना सिंपल समझा सकूँ। तो बेसिकली ये होगा, सादा अल्फाज में, कंपनी बहुत जल्द मुझे ये लगता है कि आपको टोकन देगी, ठीक है? और डाओ के थ्रू हम अपनी वोटिंग पावर को यूज़ करते हुए बहुत सारे बड़े-बड़े फ़ैसले करेंगे और अब हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी ने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? तो ये इस पोस्ट का मतलब है बेसिकली। बाकी जो लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, जो लोग एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं डाओ के थ्रू, उनको ऑलरेडी पता होगा इस पोस्ट का क्या मतलब है। तो होपफुली आपको मैसेज समझ आ गया होगा। माशाल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है? जैसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो इस डेवलपमेंट का भी यही मतलब है कि लॉन्ग रन में आप ट्रेजर एनएफटी के यूज़र नहीं हैं, आप ट्रेजर एनएफटी के पार्टनर हैं। होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।